नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी इसके पहले जो श्लोक देख रहे थे वो श्लोक के सभी प्रश्न अभी पूर्ण नहीं हुए थे, कुछ शीघ्रता थी और उस शीघ्रता में मैं उस श्लोक को छोड़ करके आगे बढ़ गया था। और वो श्लोक है संतप्ता नाम तो पढ़ ही लिए थे। संतप्ता नाम के बाद था त्वामारूढ़ पवन पदवीम। नहीं, ये भी हो गया था। उसके बाद वाला जो पद्य है वो है मंदम मंदम नुदति पवनश्च चानुकूलो यथात्वा मामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधा। यही वाला पद्य था। और उसके कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, फिर हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तो मेघस्य प्रस्थानाय कार्य सिद्ध्यै च शुभम निमित्तद्वयम कस्मिन् पद्ये वर्णितम। मेघ के प्रस्थान के लिए और कार्य की सिद्धि के लिए दो शुभ निमित्त किस पद्य में वर्णित है? वो पद्य कौन सा है? सबसे पहले इसमें जो विकल्प दिख रहा है आपको, ए मंदम मंदम नुदति पवनश्च चानुकूलो यथात्वाम, तो यहाँ पर यही पद्य सही हो जाएगा। शुभ निमित्त दो इसमें यह वर्णित है कि एक तो वायु तुम्हें प्रेरित कर रहा है और एक मधुर आवाज कर रहा है, वो भी गंभीर होकर के, चातक पक्षी। तो दो शुभ निमित्त वर्णित है और किसी में निमित्त विषय निमित्त से संबंधित तथ्य नहीं पाया जाता। इसमें पाया जाता है कि तुम देखोगे जाओगे तो। यहाँ पर ये पाया जाता है कि तुम्हें पथिक वनिताएं देखेंगी, और यहाँ पर ये पाया जाता है कि तुम संतप्तों के रक्षक हो और तुम मेरा कार्य करो। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, 271 का विकल्प ए। ठीक। वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधः अत्र ते कह। इसी पद्यांश में एक सर्वनाम पद आपको दिखाई दे रहा है, ते। हालांकि और भी सर्वनाम है, लेकिन जो ते पद दिखाई दे रहा है वह किसका वाचक है? ते शब्द से किसका ग्रहण किया जाए यह पूछा जा रहा है। तो ते ते वाम, तुम्हारे बाएं भाग में, तुम्हारे बाएं भाग में अर्थात मेघ के बाएं भाग में, तो ते का अर्थ यहां पर मेघ होगा। ठीक है। ते का अर्थ मेघ, और कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मेघ का वाचक है। अनुकूल पवन मंदम कम मंदम नुदति, इसका अन्वय लोग दो तरह से निकालते हैं कि अनुकूल पवन मेघम मंदम मंदम नुदति। ठीक है, मेघ को धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है, नहीं, मेघ को धीरे धीरे प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन एक मंदम जो शब्द है वह मेघ का विशेषण है कि मंद हो तुम, अर्थात तुम्हारी गति बहुत मंद ही चलती है। ऐसे मंद को मंथर गति भी कह सकते हैं। मंथर गति क्योंकि उसका आकार जब बड़ा हो जाता है तो मंथर गति वाला हो ही जाता है। कोई व्यक्ति मोटा हो जाए तो मंथर गति, धीरे धीरे थोड़ा आलसीपन उसके चाल में देखा जाएगा, तो वही वाला है प्रसंग कि जो मंद है मेघ, मंद है जो, ऐसे किसको मंदम नुदति, मंदम प्रेरयति, मतलब धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। वायु की जो गति है उसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि बहुत तेज भी नहीं है वायु, तुम्हें उसी तरह से प्रेरित कर रही है जितना तुम्हें चाहिए, और तुम भी मंद हो। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत तेज हवा की झोंका मिल जाए कि तुम बहुत अस्त व्यस्त हो जाओ, ऐसा नहीं है। अर्थात मिला जुला करके एक बहुत अच्छा सुकून है। और यहाँ पर मंदम कम का भी प्राय होगा मेघम। ठीक। हे आबद्धमालाः बलाकाः कस्मात् मेघम सेविष्यन्ते। आख्ये अर्थात आकाश में पंक्तिबद्ध बलाकाएं क्यों मेघ की सेवा करेंगी? तो गर्भाधानक क्षण परिचयात, गर्भ के आधान के क्षण के परिचय से मेघ की सेवा करेंगी। अब मेघ की सेवा मतलब मेघ का सेवन। ठीक। नयन, और सेवा का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि उसकी सुंदरता बढ़ा दे। मेघ के आसपास में पक्षियों के चले जाने से उसका एक अलग स्वरूप दिखेगा, तो ये भी सेवा के अंतर्गत शामिल हो सकता है। तो गर्भाधानक क्षण परिचयात, ये सब व्याख्या के विषय है और हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से शब्दशः चलना चाहिए। शब्दशः चले, शब्दों का अर्थ जाने। तो गर्भ के आधान के क्षण के परिचय से मेघ की सेवाएं करेंगी बलाकाएं, मेघ की सेवा बलाकाएं करेंगी। विकल्प डी। नयन सुभगः कह, पद्य में नयन सुभग किसको कहा गया है? पवन को, धूम को, कि चातक को, कि मेघ को? तो नयन सुभगम भवंतम सेविष्यन्ते, जो नयन को सुंदर लगने वाले हैं आप, ऐसे इस आपकी सेवा करेंगी। सेविष्यन्ते नयन सुभगम हे भवंतम बलाका। तो नयन सुभगम यहाँ पर किसको मानेंगे? नयन सुभग मेघ को।
कस्मिन पद्यांशे मेघवाचकम सर्वनाम न प्रयुक्तम। उसी पद्य के चारों चरणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मंदम मंदम नुदति पवनस वाला जो पद्य है, उसी में किसमें मेघ का वाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए, जो अर्थ अच्छे से लगाएगा वही उत्तर दे पाएगा। यहाँ पर त्वाम शब्द भी, त्वाम नुदति तो मेघ का वाचक है। वामश्चायम नदति मधुरम चातकः ते सगंध, ते वामहम चातकः मधुरम नदति, तो ते भी मेघ का वाचक हो गया। केविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका, भवंतम जो है यह मेघ का वाचक हो गया। ठीक। गर्भाधानक क्षण परिचया नूनम आबद्धमाला, गर्भाधानक क्षण परिचयात नूनम आबद्धमाला, ऐसा कोई पद नहीं इसमें कि जो मेघ का वाचक हो। संज्ञा पद भी नहीं है, सर्वनाम पद भी नहीं है, तो विकल्प डी ही इसका सही होगा। 276 का विकल्प डी। ठीक। मेघस्य कस्मिन भागे सगंध चातक मधुरम नदति, मेघ के किस भाग में गर्वीला चातक मधुर आवाज कर रहा है, तो वाम भाग में। मेघ कीदृशीम यक्षिणीम द्रक्ष्यति। अब हम लोग अगले पद्य की तरफ बढ़ गए, और अगला पद्य क्या है, वो खोल लूं क्या मैं, पद्य वाला, ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए मैं बोल ही दूंगा, नहीं ओपन किया हूं तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। मेघ कीदृशीम यक्षिणीम द्रक्ष्यति तो तांचावश्यम दिवस गणना तत्पराम, दिवस गणना के लिए जो तत्पर है ऐसी यक्षिणी को तुम देखोगे, ऐसे अपने भाई की पत्नी को देखोगे, तो मेघ कीदृशीम दिवस गणना तत्पराम यक्षिणीम द्रक्ष्यति। किम असत्यम, नीचे कुछ कथन दिए गए, इसमें एक असत्य, उसका चयन करिए। पलाकाह मेघम सेविष्यन्ते, अब यह किसी एक पद्य से नहीं है, आपने इसके पूर्व जितना पद्य पढ़ा है उसी से है। हाँ, आने वाले पद्य से नहीं, पूर्व में पठित पद्य से ही। बलाका मेघम सेविष्यन्ते, ये तो सत्य हुआ। गर्भाधान क्षण परिचित चातक वर्तते, चातक नहीं है, बलाकाएं हैं क्षण परिचिता, बलाका ऐसा है, न कि क्षण परिचित चातक है, तो विकल्प बी ही असत्य कथन होगा। यक्ष आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम ददर्श, बात तो सही है, यक्ष आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम ददर्श। पथिक वनिता मेघम द्रक्ष्यन्ति, पथिक के वनिता जो हैं मेघ को देखेंगी, ये भी कथन सत्य है, विकल्प बी ही असत्य है। किम असत्यम, फिर असत्य का चयन करना है। यक्ष शिवेन शापित, तो यही असत्य है, यक्ष शिव से नहीं कुबेर से शापित है। यक्ष स्वकुशल वार्ता प्रेषयितुम, ये सजी चाहता है कि मैं अपना कुशल वृत्तांत अपने पत्नी के पास भेजूं। यक्ष मेघस्य स्वागतम चकार, हाँ स्वागत भी किया है। यक्षेण अर्घाय कुटुज कुसुमानाम प्रयोग कृत, अर्घ के लिए कुटुज कुसुमों का प्रयोग किया गया था। प्रत्यग्रही कुटुज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मयी, तो प्रत्यग्र जो तुरंत तुरंत ताजी ताजी निकली है कलिया, उससे वह अर्घ्य की कल्पना किया था। तो यक्षेण यह भी सही है, विकल्प ए सही है, असत्य वही होगा। विकल्पोयम यक्ष संबंधित नास्ति, कौन सा विकल्प ऐसा है कि जो यक्ष से संबंधित नहीं है, तो विरह गुरुणा सापेन शापित, जी शापित तो है, यक्ष संबंधित है यह कथन। रामगिरियाश्रमे वासम चकार, रामगिरी के आश्रम में वह निवास किया है। मेघम ददर्श, मेघ को देखा है, जी हाँ देखा है। अलकायाह उल्लेखो न कृतवान, नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो कह ही रहा है कि गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षस्वराणाम बाह्योद्यान स्थित हरसिर चंद्रिका धौत हरम्या, तो जाना है आपको वहां पर, अलका का उल्लेख कर रहा है, तो इसमें लिखा कि अलका का उल्लेख नहीं किया, तो यही बात गलत हो गई, तो इसको सही कर देना, इसी को आपको यक्ष संबंधित नहीं है ये मानना है। मेघ की विशेषता नहीं है, आश्लिष्ट सानु शोक विनाशक धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपात पुष्करावर्तकाना वंशे उत्पन्न, तो शोक विनाशक शब्द उसका नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहा गया कि मेघ शोक का विनाशक होता है। ठीक, वो पर्वत से चिपका हुआ है और इनसे सन्निपात है, पुष्करावर्तक वंश में उत्पन्न है, लेकिन शोक विनाशक अभी तक के पद्य में तो नहीं आया है। विकल्प बी सही होगा। एक पत्नी इत्यत्र कह प्रत्यय, तो एक पत्नी शब्द में इंगी प्रत्यय होता है। ठीक, आगे बढ़ जाए, इंगिप ही होगा। एक पत्नी पदस्य को अर्थ, अच्छा यहाँ पर कह प्रत्यय था, यहाँ पर कौन सा अर्थ है। एक पत्नी युक्तम, पतिरहिताम, पतिव्रताम, पत्नी सहितम,
एक पत्नी युक्तम और पत्नी सहितम, इसको इसलिए मैंने काट दिया क्योंकि जब श्लोक में वर्णन है तांचा अवश्या दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, तो वहाँ पर यक्ष की पत्नी के लिए आया है, तो वह युक्तम और सहितम जो है किसी पुल्लिंग के लिए हो सकता है, उसके लिए नहीं, तो ऐसे ही कट गया। अब पति रहिताम, तो पति से रहित तो है नहीं वो, ये भी कट गया। हालांकि हमें पद का अर्थ जानना है, तो एक पत्नी मतलब कि जो एक ही की पत्नी हो, तो पतिव्रता अर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प सी। पतिव्रता वही होगी जो एक ही पत्नी होगी, विकल्प सी। मेघ काम अवश्यम द्रक्ष्यति, मेघ किसको अवश्य देखेगा, तो ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, तो तुम अवश्य देखोगे, तांचा अवश्यम, ये जो पहला पंक्ति है उसी से है कि किसको देखोगे, तो अपने भ्रातृजाया को। हालांकि आगे जाकर के आता है कि तुम भ्रातृजाया को अवश्य देखोगे, जब भी जो अभी अव्यापन्ना है, जो अभी नष्ट नहीं हुई है। तो भ्रातृजायाम अर्थात यक्ष प्रियाम, यक्ष प्रिया को अवश्य देखेगा, और कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो यक्ष प्रिया का वाचक हो, तो विकल्प डी सही है। भ्रातृजायाम इत्यत्र समासः, तो भ्रातृजाया का अर्थ है मतलब भ्रातु जाया, भाई की पत्नी, विकल्प सी ए सही होगा, षष्ठी तत्पुरुष, और तो षष्ठी तत्पुरुष कहीं नहीं लिखा है। अव्यापन्ना पदस्य को अर्थ अव्यापन्नाम, तो आयुरहिताम गुणवतीम जीविताम कार्य संलग्नाम, तो अव्यापन्ना का अर्थ यहाँ पर जो नष्ट नहीं हुई है, ऐसे अपने भाई के पत्नी को देखोगे, और वो आशा रूपी बंधन से बधी हुई है, वो नष्ट नहीं हुई है, तो जीविताम इसका अर्थ सही हो जाएगा, आयु से रहित नहीं, गुणवती नहीं, कार्य संलग्ना नहीं, जीविताम। स्त्रीणाम जीवितम कीदृशम भवती, जीवितम का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे, जीवन लेंगे, कुछ और लेंगे, तो देखिए हृदय शब्द का प्रयोग है, आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि, तो हृदय का पर्यायवाची चित्त होता है, जीवित होता है, तो स्त्रीणाम जीवितम का यहाँ पर लेना है स्त्रीणाम हृदयम, तो है ना, सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि, अंगना नाम हृदयम, तो अंगनाओं का हृदय अर्थात स्त्रियों का हृदय कैसा होता है, कुसुम सदृशम, कुसुम सदृश होता है, विकल्प सी सही होगा। विप्रयोगे प्रणयी हृदय रुणद्धि समुचितेन रिक्त स्थानम पूरयतु, समुचित से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या ऐसा रख दे कि ये रिक्त स्थान बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाए और एक सार्थक वाक्य बन जाए, तो वियोग में प्रणयी विप्रयोगे या विप्रयोगे प्रणयी, प्रणयी विप्रयोगे कर लीजिए, ठीक है, प्रणयी विप्रयोगे, प्रणयी विप्रयोगे अर्थात प्रेम में जब वियोग होता है तब हृदय को रोकता है, संप्रयोगे, क्या रखें इसमें, यही कहा जा रहा है, संप्रयोगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, विप्रयोगे प्रणय हृदय संप्रयोगे रुणद्धि नहीं, एक पत्नी रुणद्धि, भ्रातृजायाम रुणद्धि नहीं, आशा बंधम रुणद्धि, आशा रूपी बंधन प्रणय में जब विप्रयोग होता है, जब वियोग होता है तो उसको बांध करके रखता है, हृदयम रुणद्धि, हृदय को नाश नष्ट होने से बचाता है, विकल्प डी सही है। आशा बंध इत्यत्र कह समासः, आशा एव बंध, रूपक समास होता है जो कर्मधारय का ही अंग है, तो आशा ही बंधन है, तो आशा एव बंध, आशा रूपी बंधन, तो हिंदी में अर्थ निकालते हैं ना, आशा रूपी बंधन, विकल्प डी सही होगा। तांचावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम, प्रसंगेस्मिन किम सत्यम, जो यह पद्यांश है इसमें क्या सत्य है, ये पूरे पद्य में ही कह लीजिए, पूरा पद्य का भावार्थ तो आपको पता ही चल गया, क्या कहता है कि जाओगे देखोगे जी रही होगी, आशा रूपी बंधन से अंगनाओं का हृदय जो विनाश होने वाला होता है वो बचा खुचा होगा, यही होता है। तो मेघा दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी द्रक्ष्यसि, ये तो सही है, देखेगा, मेघ अव्यापन्नाम भ्रातृजायाम द्रक्ष्यसि, मेघ अपने भाई के पत्नी को देखेगा, जी अवश्य देखेगा, यहाँ संधि नियमों के अनुसार संधि नियमों के अनुसार अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में जब हल हो तो उसको हम लोगों को कर देना चाहिए अनुस्वार। यक्ष अवहित गति वर्तते, यही तो गलत है, यक्ष कहाँ अवहित गति है, अवहित गति तो अप्रतिहत गति, अवहित गति निर्बाध गति मेघ है, उसको कोई नहीं रुकता है, विकल्प सी सही होगा। अंगना नाम चित्तम सद्यः पाति भवति, जी हाँ एकदम होता है, अंगनाओं का चित्त सद्यः पाति, तुरंत विनाश हो भी जब वियोग हो तब। दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्ना का, दिवस की गणना में तत्पर है, एक पत्नी है और अव्यापन्न है,
मतलब कि अभी नष्ट नहीं हुई है, ऐसी कौन है? तो यक्ष प्रिया ही सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अप्रतिहत गति कह आ गया ना, अप्रतिहत गति अभी आया था अवहित गति, उसी का पर्यायवाची है। तो कौन है जिसकी गति अभी बाधित नहीं हो रही है, या जिसकी गति बाधित नहीं होती है? आपकी गति बाधित नहीं होती, आप हैं ऐसे, तो ऐसा कौन है? मेघ हैं, जिसकी गति बाधित नहीं होती है वह मेघ। सद्यः पाति प्रणयी हृदयम, आगे क्या बढ़ दें? तो विप्रयोगे रुणद्धि, विप्र ये तो मान लीजिए कि पद से ही था, पद्य से, तो सही हो जाएगा, आसानी से कर भी लेंगे। द्रक्षसी भ्रातृजायाम इत्यनुसारम कह स्वभ्रातृजायाम द्रक्षति, यदि वाक्य लिख दिया गया मेघदूत के अनुसार, पूर्व मेघदूते द्रक्षसी भ्रातृजायाम इति कथनेन कह स्वभ्रातृजायाम द्रक्षति, इस कथन से कौन अपने भ्रातृ के पत्नी को, भाई के पत्नी को देखेगा? तो भाई के पत्नी को तो यक्ष कह रहा है, बबुआ तुम जाओगे ना तो अपने भौजाई को देखोगे, ठीक है? तो मेघ अपने भ्रातृजाया को देखेगा, यक्ष नहीं, यक्ष की भ्रातृजाया की चर्चा कोई नहीं है। आशा बंदा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगना नाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। अत्र को अलंकार है, यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तांचावश्यम दिवसगणना तत्परामेक पत्नीम अव्यापन्नाम अवहित गति द्राक्षसी भ्रातृजायाम। ऊपर के इन दो पंक्तियों में यह बात बताई गई कि तुम देखोगे वो इस तरह की होगी, नष्ट नहीं हुई होगी, ऐसे कार्य को कर रही होगी जो वियोग के दिन में करना होता है, और उसका समर्थन दिया जा रहा है कि वो जीवित क्यों होगी? क्योंकि आशा रूपी बंधन अंगनाओं के कुसुम सदृश हृदय को जब वियोग प्राप्त होता है उस स्थिति में बांध करके रखता है। तो यहाँ पर अलंकार क्या हुआ? पूर्व के कथन को एक सामान्य कथन दे करके, ऐसा सामान्य कथन है कि जो सभी अंगनाओं पर लागू होता है जो वियोग प्राप्त होती है, उस सामान्य कथन से समर्थन दिया गया, तो समर्थन के चलते अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। धूमत ज्योति में जो आप कामार्ता ही प्रकृति कृपणा सुनते हैं वहां पर भी है, फिर अधिगुणे नाद में लब्ध कामा वाला जो पंक्ति है वहां पर भी है, और यहाँ पर भी आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनाना सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि, अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ भी हुआ। विप्रयोगे सति सद्यः पाति प्रणय हृदय कह प्रतिबध्नाति, विप्रयोग होने पर तुरंत विनाशशील प्रणय सद्यः पाति, प्रेम में तुरंत विनाशशील हृदय को कौन बांधता है? तो कौन बांधता है अब तो बता ही देंगे, आशाबंध। लेकिन यहाँ तो आशाबंध है ही नहीं, प्रगाढ़ बंधन, बहुत मजबूती वाला बंधन, तृष्णा बंधन यक्ष संदेश अनुबंध। विकल्प बी सही होना चाहिए, आशा को ही तृष्णा कहा गया है अमरकोश में, तो तृष्णा यही है, तृष्णा बंध। अमरकोश में नहीं कहा गया है, मेघदूत के ही व्याख्या में मैंने इसे देखा है, इति यादव करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आशा को तृष्णा, शायद मैं याद कर पा रहा हूँ सही से, लेकिन विकल्प बी सही होगा, ये 100% है, तृष्णा बंध है। आप सभी मेघदूत के जो प्रश्नों को देख रहे हैं, जो 2100 प्रश्न आप देखेंगे, उसमें से 2069 प्रश्न तो इस पुस्तक में है, और बीच बीच में मैं 2-4-5 प्रश्न बढ़ाते चलूंगा, तो ये 2100 से ऊपर ही जाएगा। हमको लगता है कि 2150-60 न पहुंच जाए, 2200 भी पहुंच सकता है, लेकिन 2100 आप मान करके चलिए। और उसमें से 2069 प्रश्न, अब 2069 प्रश्न प्रारंभ में बना था तो पुस्तक में उतना सम्मिलित कर दिया गया, पढ़ाते समय ऐसा लग रहा है कि कुछ और प्रश्न जोड़ दें, तो और जोड़ करके मैं उसको 2100 लिख दिया हूं और कर भी दूंगा। तो ये पुस्तक है साहित्य खंड, जो आपको डाक खर्च के साथ में 280 रुपये में उपलब्ध है। साहित्य के 7 ग्रंथ के खजाना कह लीजिए, प्रश्न इतने हैं कि कहीं संभव ही नहीं है, इतना अभी तक तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पुस्तक का अनुसरण करके कोई 11,000 की जगह 20,000 भी लिख दे, लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। सुकनासोपदेश में देखिए 1400 के लगभग, 1600 के लगभग किरातार्जुनीयम में, 1900 के लगभग नीति शतकम में, 1550 उत्तर रामचरितम में, 1168 शिवराज विजय में, 1079 विज्ञान शाकुंतलम में, और मेघदूत तो आप पढ़ ही रहे हैं। इस तरह से मिलाकर 11,051 प्रश्न साहित्य से, और ऐसे ही इसका दूसरा खंड व्याकरण भाग जो है, इसमें 13,385 प्रश्न है, उसमें भी व्याकरण के एक एक छोटे से छोटे बिंदु, उदाहरण, सूत्र, सब कुछ सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये 2 पुस्तक से सेवा आपकी अभी की जा रही है ज्ञान भूमि के द्वारा, और इसी पुस्तक का प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ प्रतिदिन।
और ये नंबर है, नंबर पर आप कॉल कर दें, मैसेज कर दें, पुस्तक आपको भेज दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़िए, हो गया प्रचार। अब स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? आशाबंध नवनीत सदृश, पाषाण सदृश, कुसुम सदृश, वज्र सदृश। सबसे पहले तो इसको यहाँ से हटाइए, ये आशाबंध गलत है। ठीक, यहाँ पर हृदय लिखना चाहिए था। आशाबंध एक कर्ता है जो रुणद्धि का है, और वो रुणद्धि का कर्ता आशाबंध होकर के हृदय को रोकता है, हृदय के पतन को रोकता है, हृदय के विनाश को रोकता है। तो आशाबंध नहीं, यहाँ पर हृदय लिखिए, तब विकल्प जाकर के सी सही होगा। अब मिस्टेक हुआ है तो ऐसा थोड़ा है कि मैं इसी को सही करने में लग जाऊं, मुझसे गलती हुई है तो मैं बताऊंगा ना कि आशाबंध नहीं, यहाँ पर हृदय होगा। ठीक, स्त्रियों का आशाबंध। अब देखिए, कोई कहेगा कि गलतियां करते हैं तो फिर पढ़ाते कैसे हैं? तो भैया हम हैं इंसान और आप भी हैं इंसान, एक बार आप भी करके देखिए, आपसे भी गलतियां होंगी। ठीक, यदि मुझे भी लगता था जब मैं पढ़ता था कि गलती है, गलती है, गलती होती है, सावधानी पूर्वक रहने पर भी गलती होती है। आपने कभी आयोग का पेपर देखा है? पुल तो इतने परफेक्ट है कि फिर कहा ना जाए कुछ, तब भी आंसर की गलती आ जाती है। कुसुम सदृशम इत्यत्र कह समासः वर्तते। आयोग में 10-10 टीम रहती है, कितने लोग उसको प्रूफ रीड करते हैं, फिर भी मिस्टेक। तो हम लोग तो अकेले दुकेले तीन मान लीजिए कि हैं, तो यही गलतियां हुई है। अब आशाबंध को जहां पर हृदय लिखना चाहिए था। कुसुम सदृश में समास क्या होगा? तो कुसुमेन सदृशम, कुसुम सदृशम तृतीया तत्पुरुष। सदृश के साथ ऐसे भी सदृश के जहां प्रयोग हो तो तृतीया तत्पुरुष होगा, क्योंकि ये तुल्यार्थक है सब। ठीक, यक्षिणी कया के न जीवंती अस्ति, जी रही है। यक्षिणी किससे, किस कारण से, किस हेतु से जी रही है? तो सुंदर सुंदर स्वप्न से जी रही है, पुष्प की गणना करने से जी रही है, यक्ष के आगमन से जी रही है, कि माता के कथन से जी रही है? अब इसका उत्तर तो यक्ष के आगमन का आशा हो जाएगा। लेकिन देखिए 298 नंबर प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया, और फिर 298 ए पढ़ा रहा हूँ, बी पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको ये ए और बी पुस्तक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको पढ़ाते वक्त नया जोड़ लिया। ठीक, तो 2069 और 2100 में जो अंतर है वो इसी कारण से है ना, प्रत्येक श्लोक में एक दो नया जोड़ ले रहा हूँ 2100 पूरा करने के लिए। हो सकता है कि 2200 हो जाए, अलग बात है, लेकिन 2100 से 100% कम नहीं होगा, ये आप जरूर रखें। मतलब कम नहीं होगा, ये 100% मान करके चलिए। यक्षिणी कया, तो यक्षागमन आशया। कस्य गर्जनम श्रवण शुभगम भवती, किसकी गर्जना श्रवण शुभ अर्थात कान को सुंदर लगती है? तो मेघस्य। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? कर्तुम यच्च प्रभवती महिमुच्छलिंद्राम वंध्याम तच्छ्रुत्वा ते श्रवण शुभगम गर्जितम मानसोत्का। आ कैलासाद विषकिसलय छेद पाथेयवंत संपत्स्यन्ते भवसी भव संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। तो किसकी गर्जन बहुत सुंदर होती है भैया? तो मेघ की गर्जना सुंदर होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कालिदास जी कहे हैं, और यक्ष प्रशंसा कर रहा है उन मेघ की। कह पृथ्वी अबंध्याम करोति, कौन पृथ्वी को अबंध्या करता है? अबंध्या मतलब कि उसको अबंध्य का अर्थ होता है, कभी आप बांझ शब्द सुने होंगे, तो उसी का विपरीत, जो संतान उत्पन्न करे, जिससे उत्पत्ति हो। तो पृथ्वी से उत्पत्ति कौन कराता है, कौन करता है? उसको अबंध्या बनाता है कौन? अर्थात बंध्या नहीं, अबंध्या बनाता है, उसको उत्पत्ति करने वाली बनाता है, तो वह है मेघ। ठीक है, कर्तुम यच्च प्रभवती महिमुच्छलिंद्राम वंध्याम। तो यहां पर मेघ इसका उत्तर सही होगा। उच्छलिंद्राम पदस्य को अर्थ, तो शिलिंद्र से उत है, फिर उसको संधि नियमों के अनुसार च स को फिर छ करके उत शिलिंद्राम है। ऐसे इसमें उत और शिलिंद्र है, उत और शिलिंद्र है। इसका शिलिंद्र का अर्थ हुआ जो अंकुर होता है वह, उत मतलब ऊपर निकला हुआ। तो इस पद का अर्थ क्या हो सकता है? अबंध्या नहीं, अबंध्या का अर्थ अलग है। मेघ ही उत्शिलिंद्र भी करता है और मेघ ही अबंध्य भी करता है, लेकिन अबंध्या का अर्थ अलग है। तो यह इसका अर्थ नहीं होगा। उद्गत सौंदर्याम, निकल चुका है जिसका सौंदर्य, ऐसा भी नहीं। उद्गत कंदलीम, जी यही अर्थ सही होगा। अंकुर जिसका बाहर आ रहा है, उद्गत कंदलीम सही होगा, पृथ्वी नहीं। पृथ्वी की विशेषता है ये, अर्थ नहीं है। अर्थ यहाँ पर उद्गत कंदली होगा, कंदली का ही अर्थ है अंकुर। 302 कैलाश पर्यंतम मेघस्य के सहायका, कैलाश पर्यंत तक मेघ के कौन सहायक हैं? तो आ कैलासाद विष किसलय छेद पाथेयवंत
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। तो राजहंस इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प डी। प्रभवती आगे क्या भरे इसमें पूछा जा रहा है। प्रभवती महिम उत्सिलिंध्राम वंध्याम, पृथ्वी को समर्थ बना देता है, उसको अंकुरित कर देता है, उसको बीज, उसके अंदर अन्न पैदा करने का सामर्थ्य दे देता है। ये कौन है? मेघ, उसी का वर्णन है। तो मही शब्द यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। प्रभवती कर्तुम यच्च नहीं, श्रवण सुगम सुभगम नहीं, सहाया नहीं, केवल और केवल महिम ही सही है। पाथेयम अत्र प्रकृति प्रत्ययुस्तः, यदि पाथेयम शब्द का प्रकृति प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा? अच्छा, इसमें एक ध्यान दें, कर्तुम यच्च प्रभवति महिम, तो यह क्रमशः नहीं लिखा है। कर्तुम यच्च प्रभवति महिम, हाँ क्रमशः ही लिखा है। श्लोक का जो क्रम है उसी के अनुसार लिखा हुआ है। प्रभवति महिम उच्छलिंद्राम वंध्याम, तो कर्तुम यच्च प्रभवति महिम श्रवण शुभगम नहीं, महिम ही होगा। थोड़ा सा डाउट हो गया था मुझे। कुछ नहीं, प्रभवती महिम, मही को, पृथ्वी को, और ये उसकी विशेषता है। बहुत सोचना ही नहीं है, मैं थोड़ा सोच लिया इसीलिए कंफ्यूज हुआ। आइए पाथेयम पर। पाथेयम का प्रत्यय क्या होना चाहिए? पाथेयम का प्रत्यय ढक ढई में मुझे कंफ्यूजन है। घई सत्री तो एकदम नहीं होगा, घई को काट दे। ढक और ढई में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ढक ढई सर देख लीजिएगा, मैं भी देख ही लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या है 304 जी। मेरा संदेह सही हुआ और वो उत्तर तुक्का ही लेकिन सही है। पाथेयम विकल्प बी। मार्गे राजहंसा कस्य सहायः भविष्यन्ति, मार्ग में राजहंस किसके सहायक होंगे? तो यही है ना, नभसि भवतः, भवतः वहाँ पर मेघस्य का वाचक है, मेघस्य, ठीक। और तो सही है। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? तो मानसोत्काह, अरे कैलाश पर्वत नहीं, मानसोत्काह, मानसरोवर, विकल्प सी सही होगा। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है जैसे मैंने किया कैलाश पर्वत। कवि कथनानुसारेण वर्षा काले के मानसम यान्ति, कवि के कथन के अनुसार वर्षा काल में कौन मानसरोवर जाते हैं? तो राजहंस जाते हैं, और राजहंस नहीं है तो हंस से उसी का बोध होगा। विष किसलय छेद पाथेयवंतः शब्देस्मिन् समासः वर्तते, इस शब्द में कौन सा समास है? विष किसलय छेद पाथेयवंतः, तो देखिए 2-3 जगह पर इसमें समास है। हालांकि इस तरह से विकल्प दिया है वो कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। एक तो विष किसलया नाम छेद हो जाएगा इसका, वहां पर भी एक समास है। तो विष किसलया नाम छेद से तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और विष किसलय छेद पाथेयवंतः दूसरा समास इसका इस तरह से है, नहीं, विष किसलय छेदै पाथेयवंत, छेदै पाथेया नाम छेदः। अच्छा हाँ, विष किसलय छेद पाथे, विष किसलय छेदै पाथेयवंतः, विष किसलय के टुकड़ा से पाथेयवंत है, तो इस तरह से तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। अब विष किसलया नाम छेद टुकड़ा, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा या तो इतना रेखांकित कर देना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा इंडिकेट करना चाहिए था कि पता चले कि किस में है, क्योंकि तृतीय तत्पुरुष भी सही हो जाएगा। विष किसलय छेदै ही पाथेयवंतः, पाथेय मतलब कि रास्ते के भोजन को लोग ले लिए हैं, तो विष किसलय के टुकड़ाओं से वो रास्ते के भोजन से युक्त हैं, इस तरह से तृतीय तत्पुरुष। अब विष किसलयों का टुकड़ा से षष्ठी तत्पुरुष। तो आप फिलहाल किसका उत्तर मानेंगे? पुस्तक में हमारे क्या दिया है? दिया तो है षष्ठी तत्पुरुष, मैं यही इंडिकेट करके बनाया हूँ, तभी जाकर के अचानक ध्यान भी आ गया। लेकिन इस तरह से भी उत्पत्ति करेंगे, विष किसलय छेदै पाथेयवंतः, तो यह सही होगा। और देख लीजिए कुछ और प्रश्न बचे हैं ठीक ठाक। चलिए, तो षष्ठी तत्पुरुष में मान लेते हैं, विष किसलय छेद का समास करके हम इतना आपको घेर कर दे देते हैं। अब तो क्लियर, पूरा पद दिया है तो तृतीय तत्पुरुष ही करिए। यदि ये पूरा देख करके करेंगे तो तृतीय तत्पुरुष करना ज्यादा समुचित होगा, क्योंकि फिर एक समास यहां पर भी हो जाएगा। विकल्पेशु कुत्र एकमेव पदम प्रयुक्तम, 4 विकल्प दिए गए हैं, यहां पर किसमें केवल एक ही विकल्प प्रयुक्त है, एक से ज्यादा विकल्प प्रयुक्त नहीं है।
तच्छ्रुत्वाते श्रवण शुभगम गर्ज विकल्प नहीं है, एक एकम एवं पदम, एक ही पद। तो देखिए इसमें तो बहुत सारे पद हैं, तो ये तो ऐसे कट गया। इसमें भी कर्तुम यच्च प्रभवती, ये सारे पद ही पद हैं। इसको ध्यान से देखिए, आकैलासाद विष किसलय छेद पाथे यवंतः, ये देखने में आपको एक पद लग सकता है लेकिन एक पद नहीं है। यहाँ पर आ कैलासात, आ और कैलाश का तो ठीक है समास हो गया है, लेकिन आ कैलासात में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जहां पर विभक्ति का प्रयोग हो जाए मतलब कि एक पद वहां पर त्यार या तिगंत कोई क्रिया रूप बन जाए तो एक पद त्यार। तो आ कैलासात यहाँ पर ये पंचमी का रूप है। आंग मर्यादा वचने शब्द सुने होंगे आप। पंचमी पंचमी अप आंग परी भी सुने होंगे, पंचमी पांग परी भी इस तरह से लिखा रहता है। आ कैलासद विष किचलय छेद पाथे अंत में दो पद हैं, तो विकल्प डी सही होगा, कुत्रापि न, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही पद प्रयुक्त हुआ हो। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 8A और 8B देख रहे हैं। तो राजहंसा अत्र समास विग्रहो वर्तते, राजहंस का समास विग्रह क्या होगा, हंसाय राजा, हंसों के लिए राजा, हंसा नाम राजा, श्रेष्ठ हंस, हंस ही राजा, तो हंसा नाम राजा, हंसों का राजा, यह उत्तर सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग पहुंच गए आज के अंतिम प्रश्न पर, और इस पुस्तक का परिचय मैं आपको करा ही दिया। अब आप स्वेच्छा से निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है। 558 पेज इसमें है, डिटेल्स में एक बार देख लीजिए। 558 पृष्ठों की प्रश्नों की संख्या 1051, डाक खर्च के साथ मूल्य ये है। इसमें भी 13,385 जो लिखा है वही मिलेगा। ठीक है, 2100 प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 2100 क्यों नहीं लिख दिया, यहाँ 2069 क्यों लिखा, क्योंकि 2069 ही है उसमें। पृष्ठ 624 है व्याकरण वाले में, पुस्तक मोटी है, 350 इसका मूल्य भी है। दोनों को मिलाएंगे तो 10 रुपये आपको कम दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में ना।